करीब 2 महीने पहले कानपुर में सिर तन से जुदा के नारे लगे थे। उसके बाद योगी की पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी। एक बार फिर कन्नौज में चांद मियां ने सिर तन से जुदा की नारेबाजी करते हुए 2 हिंदुओं पर धारदार हथियार से वार कर दिया। दोनों ही युवकों की गले काटने की कोशिश की गई। चांद मियां यह भूल गया कि उसका यह गुनाह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को कबूल नहीं होगा। योगी की पुलिस उसे पकड़ेगी और जांच के बाद कानून का शिकंजा भी उस पर कसेगा। धारदार हथियार से मारकर और सर तन से जुदा होने का नारा लगाते हुए वहां से भागे हैं। गाली बकते हुए आया, अल्लाह रहेंगे वो अल्लाह रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे, को मार देंगे जान से। पीछे से करने का करना। सुना आपने, लहूलुहान दिख रहे ये दोनों व्यक्ति दर्द से करहा रहे हैं, लेकिन इनके आप बीती सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अचानक से मुझ पे भी छुरी से हमला कर दिया और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक वो वहां से नारा लगाते हुए चाकू छुरी लहराते हुए भागे। इनकी बातों से लग रहा है कि सिर तन से जुदा वाला गैंग यूपी से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों की गर्दन पर चांद मियां ने धारदार हथियार से हमला बोला है। इस बार सिर तन से जुदा करने की कोशिश तो नाकामयाब हो गई, लेकिन जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों तक सिर तन से जुदा के शब्द पहुंचेंगे तो एक बार फिर कानून व्यवस्था की चुनौती देने वालों की खैर नहीं होगी। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। आपको बता दें कि ये वारदात उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है। हमलावर चांद मियां उर्फ चांद खान नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो अकबर हु अल्लाह सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हुए मौके से भाग निकला। हैरानी की बात यह है कि कन्नौज में 2 हिंदू युवकों की गर्दन काटने का प्रयास एक ही दिन में हुआ है। दोनों ही हमले चांद मियां नाम के व्यक्ति ने किए। देर रात दोनों युवकों पर अलग अलग हमला हुआ। दोनों घायल युवकों की गर्दन पर एक ही तरीके से हमला किया गया है। धारदार हथियार से मारकर और सर तन से जुदा होने का नारा लगाते हुए वहां से भागे हैं। तुम बजरंग दल के बहुत बड़े नेता हो, हिंदूवादी हो, ये सब बातें करते हुए जो है उन्होंने अचानक से मुझ पे भी छुरी से हमला कर दिया और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक वो वहां से नारा लगाते हुए चाकू छुरी लहराते हुए भागे। ये आए कल गिला पानी दो हमको, गंगा जी ने बोला नशे में, कहने तुझको मारेंगे भी। तो हमने कहा क्यों मारोगे भाई, कल पानी तुमने बंद कराया है पीछे पंप का, हम क्यों पानी बंद कराएंगे, ये तो बाबू लोगों का काम है, वही लोग बंद कराते हैं भाई, वही लोग चालू करवाते हैं। उसके बाद कहने के बाद हमने पानी मना कर दिया, चला गया। चले जाने के बाद उसके बाद लाइट चली गई। ये गाली बकते हुए आया, अल्लाह रहेंगे वो अल्लाह रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे। फिलहाल इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन कन्नौज में इस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चांद मियां का पता ढूंढना शुरू कर दिया है। पड़ोस के रहने वाले चांद मोहम्मद से इनका कुछ विवाद हो रहा था। उसी में चांद मोहम्मद ने इन पर हमला कर दिया। रास्ते से गुजर रहे आकाश वाजपेयी जब इन दोनों के बीच आए और रामू को बचाने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने इन पर भी हमला किया और इस सूचना पे तत्काल जो है 3 टीमों का गठन किया गया है। चांद मोहम्मद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मुहर्रम से लेकर कई ऐसे मौकों पर सिर तन से जुदा के नारे लगे तो योगी के कानों तक बात जरूर पहुंची और ऐसे में माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। 23 जुलाई 2024 को कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में भी सिर तन से जुदा होने के नारे लगे थे, जिसके बाद 50 अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज हुआ था। 29 सितंबर 2023 को भी बदायूं में मंदिर के सामने से जुलूस निकल रहा था, जिस पर सिर तन से जुदा के नारे लगे थे और उसके बाद कार्रवाई हुई। लेकिन आज गनीमत रही कि उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड जैसे दर्दनाक घटना होते होते रह गई। माहौल बिगड़ सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।